माता गौरी ने ऐसी तपस्या की कि आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी, अपरिहरत सह कलेश शव, अब मिली त्रिपुरा। आकाशवाणी हुई कि हे गिरिजा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब तुम्हें भगवान शंकर पति रूप में मिलेंगे। ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, लेकिन माता पार्वती ने कहा कब मिलेंगे, ये तो बताते जाओ, मिलेंगे तो ठीक है लेकिन कब मिलेंगे। तो कहा मिलेंगे तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले। अच्छा देखो कितनी तपस्या की, और आकाशवाणी कह रही है कि तुम्हें शंकर मिलेंगे, लेकिन तपस्या कब पूरी होगी, ये कब पता चलेगा? कि जब जीवन में संत आ जाए, जब कोई संत जीवन में आ जाए तो समझना कि आपकी तपस्या पूरी हो गई है। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब से सती का शरीर भस्म हुआ तब से शंकर की कहानी, शंकर जी उमा चरित सुंदर मैगा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, जब ते सती जाई तन त्यागा, शिव मन भयउ विरागा। कहते हैं कि जब से सती का त्याग हुआ तब से शिव के मन में वैराग्य हो गया। क्या पहले वैराग्य नहीं था? क्या शंकर जी के मन में कह रहे हैं कि जब ते सती जाई तब त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। तब से शंकर जी को क्या तब से वैराग्य हुआ? नहीं नहीं, वैराग्य तो उनको पहले से है, परंतु शंकर जी का संसारी मतलब पति पत्नी का जो संबंध है अब वो उनके मन में ये कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। लेकिन करते क्या है शंकर जी? ये नहीं कि पत्नी नहीं है तो पत्नी की खोज में लगे हैं। शंकर जी करते क्या है? जब ही सदा रघुनायक नामा। शंकर जी जब से सती नहीं है तब से सदैव केवल राम जी के गुणों का गान करते हैं। जीवन में जब कोई ना हो तो ये जो सचमुच सच्चे साधक होते हैं ना, उनके लिए भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। उनको ज्यादा भीड़ लो, ज्यादा घरेलू लोग आ जाए तो सोचे कि भगवान हमारा भजन करो, कब जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अकेले मन नहीं लग रहा, आजकल अकेले हैं। अरे अकेले हो तो भजन करो, भजन कब करोगे? मरोगे तब कितना अकेले हो जाओगे, ये भी तो सोचो। मरते समय कौन होगा? बहुत लोग अपना संदूक अपना पाओ, कुछ लोग ज्वेलरी निकाल लेंगे। कितना हमारे पास सोना रखा है, कितना हमारे अकाउंट में बैलेंस है, वो जब करेंगे कहाँ कहाँ। और कहीं फोन मिला है, छत पे खड़े हैं टारी पर देख रहे कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जिसका भजन में मन नहीं लगा उसको इसी जीवन में नहीं जन्म जन्म रोना है, और जिसका मन भजन में लग गया उसके जीवन में सुख और दुख का महत्व ही नहीं होता, वो सब हो जाता है। समत्वम एव उच्यते, कि कुछ मिला कुछ हो गया फिर उसके लिए सब बराबर। और शंकर जी का यही है, करते क्या है? कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, अजदपि काम तदपि भगवाना, भगत विराह दुख दुखित सुजाना। भगवान शंकर कई मुनियों को उपदेश देते हैं और कहीं
कथा सुन लेते हैं किसी में बैठकर। जहाँ कथा होती है शंकर जी कथा स्वयं लिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी कथा के ऐसे रसिक कि जहाँ कहीं भी मिल रहा है शंकर जी वहाँ कथा सुन लेते हैं। यद्यपि भगवान शंकर निष्काम है, उनमें कोई कामना नहीं है, परंतु वो दुखी है। किसके वियोग में? भक्त के विरह में। यहाँ पत्नी विरह नहीं लिखा, यहाँ लिखा भगत विरह दुख दुखित सुजाना। कैसी भक्त कि माता सती 1-2 वर्ष नहीं 87,000 वर्ष तक निष्काम बैठी रही, और जब शंकर जी जगे तब उनसे कुछ बात कही थी। ऐसी भक्त जो 87,000 वर्ष तक पति की केवल निष्काम भाव से सेवा करती रहे, ऐसी कौन पत्नी होगी? और हमारे अपमान के लिए अपना शरीर का त्याग कर दिया। इसलिए भगवान शंकर इस तरह से नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति में रेखा। शंकर जी का ये नियम और ये प्रेम देख करके प्रभु श्री राम जी कृतज्ञ हैं। प्रगति राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान श्री राम ने देखा कि शंकर जी की ये दशा की कहीं कथा सुनते हैं, कहीं सुनाते हैं, कहीं सुन लेते हैं। बहुत समय ऐसे बीत गया तो शंकर जी कैलाश पर पहुंचे, तो ऐसा प्रेम और ऐसा नियम देख करके श्री राम जी कृतज्ञ नहीं है। राम जी कृपाल है। कृतज्ञ कौन है? कि जो आपने किसी को 1 गिलास पानी पिलाया, लेकिन समय मिले तो सोचेगा कि हमें 1 गिलास पानी दिया है, हम इसको 1 गिलास दूध पिलाएंगे। कृतज्ञ वो है। और कृतज्ञ कौन है? कि आपने अगर उसको 1 गिलास दूध भी पिला दिया तो पानी को कौन पूछने को जाने को मौका मिले तो गिलास लेकर ही चला जाएगा। वो कौन है? वो कृतज्ञ है। कि अपने प्रति किए गए उपकार को भूल जाने वाले को भगवान नहीं स्वीकार करते। गोबर हत्या कोई कर दे तो भी भगवान कहते हैं कि उसे मैं गोबर आ जाए सब में उसे माफ करके मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि अब वो ऐसा काम नहीं करेगा। परंतु कोई कृतज्ञ होगा तो भगवान कहते हैं उसको मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए आपके लिए किसी ने कभी कुछ किया हो तो उस उपकार को मत भूलना। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी प्रकट हुए, बहुत प्रकार से शंकर जी की सराहना की कि आपके अतिरिक्त ऐसी प्रतिज्ञा ऐसी पूजा कौन कर सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा और पार्वती कर जन्म सुनावा। राम जी ने शंकर जी को माता पार्वती के जन्म की कथा सुनाई। राम जी बोले कथा सुनाने आए हैं। शंकर जी ने कहा आप कब से कथावाचक बनते? बोले कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम लाए। अरे हम तो जब पैदा हुए थे उसी समय से कथा कहना शुरू कर दिए। माता कौशल्या को कहीं कथा सुहाई तो राम जी कहते अति पुनीत गिरिजा की करनी बिस्तर सहित कृपा निधि कर। बहुत विस्तार से किस तरह से वो जन्मी है, श्री हरि के चरण कमल में ध्यान करते हुए शंकर जी के चरण आप भी चरण कमल में जन्म जन्म अनुराग मांगा और इतनी तपस्या की और आकाशवाणी भी हो चुकी है। राम जी ने सब सुनाया तो कहा क्या आ गया है। वैसे राम जी का और शंकर जी का संबंध कितने लोग हैं जानते हैं? राम जी और शंकर जी का संबंध क्या है? नहीं जानते तो आज सुन लो। सेवक स्वामी सखा सियपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। राम जी और शंकर जी एक दूसरे के सखा भी हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं, एक दूसरे के सेवक भी हैं, एक दूसरे के मित्र भी हैं। हमारा आपका क्या होता है? हम ही स्वामी बने रहे, हम ही बड़े बने रहे। लेकिन राम जी का ऐसा नहीं, शंकर जी का ऐसा नहीं। राम जी कहते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव जाओ पर निज देव। तो जाई विवाह शैलज जी यहाँ मोहि मांगे देव। राम जी ने कहा कि कथावाचक है तो कथा
दक्षिणा भी दो। शंकर जी बोले क्या चाहिए? कहा अगर आप हमें स्वामी मानते हैं तब हम आपको आज्ञा देते हैं कि जाओ विवाह, ये तो आज्ञा भाई स्वामी कह रहे कि जाओ करो काम। और अगर आप हमें सेवक मानते हैं, राम जी कहते हैं, तो अब विनती, तो मैं विनती करता हूँ और मित्र के नाते अगर आप हमसे प्रेम करते हैं, यदि हम पर नेह है, तो मित्रवत हम ये कह रहे हैं आपसे कि जाओ विवाह, कथा सुनाई है तो दक्षिणा क्या मिलनी चाहिए? जाकर के गिरजा के साथ में विवाह करो। राम जी ने ये दक्षिणा मांगी। बोले श्याम रामचंद्र की श्री महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर ने कहा कि ये ठीक बात नहीं कह रहे हैं आप, कथा बहुत ध्यान सुनिए और जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है। उनको विवाह भी, शंकर जी के विवाह की कथा थोड़ी सुना देनी है आप सभी को। 7 बजने वाला है। श्याम रामचंद्र की उमापति महादेव की। शंकर जी ने कहा कि हे प्रभु, यद्यपि ये उचित नहीं है कि अब हम एक पत्नी विरह में चली गई तो अब दूसरा ब्याह करें, बाबा भजन नहीं करने तो भोलेनाथ ने कहा प्रभु अब केवल भजन करने दो, शादी विवाह के चक्कर में न फंसा। शंकर जी ने कहा फिर हमको कुछ मानते नहीं, क्या मानते हैं? तो शंकर जी ने कहा राम जी से कि आप भले स्वामी सखा सेवक मित्र का संबंध मानते हो आप मुझसे, लेकिन हम आपसे केवल यही संबंध मानते हैं, नाथ आप हमारे स्वामी हो, आज्ञा करो। वैसे तो मैं नहीं करता, मैं कहता नहीं ठीक है। अगर सेवक में मानता तो मना कर देता, अगर मित्र मानता तो टाल देता, लेकिन मैं तो आपको अपना स्वामी मानता हूँ। तो नाथ बच्चन पुण्य मेटी न जाएंगी। मित्र की बात होती तो बात खत्म है, चलो छोड़ो जाने दो। सेवक होती नहीं, ऐसे तुम आदेश करते हो, लेकिन आपको तो मैं नाथ मानता हूँ और नाथ के वचनों को मिटाया नहीं जा सकता। शंकर जी ने कहा सिर धरि आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा सिर माथे पर। तो राम जी ने कहा नहीं, सिर पर ना रखो। क्यों? आपके सिर पर देवी गंगा विराजमान है और गंगा के सामने जो उनकी लहर में आएगा वो सब बह ही जाएगा। तो इसलिए है भोलेनाथ, हमारी बात को हृदय से करो। लोग क्या कहते हैं, बात जो है दिमाग से उतर गई, कहते हैं कि नहीं? बात तो दिमाग से उतर गई और कोई बुरी बात कहते कभी तो कहते हैं दिल पे लग गई है, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब राम जी की कथा को दिल में रखना था, हृदय में रखना था, उसमें रखी दिमाग में, और संसार की बात को रखना था दिमाग में और रख लिया हृदय। तो राम जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारी बात को सिर्फ पर ना रखो, हमारी बात को हृदय में रखो। माता पिता गुरु प्रभु कई वाणी और बिन ही विचार करिए शुभ लाभ। माता पिता गुरु और भगवान की वाणी पर सोच विचार करना ही नहीं चाहिए, वो शुभ ही होगा जो होगा। इस तरह से जब कहा तो भगवान श्री राम प्रसन्न हुए कि हृदय से करो हमारी बात को। और शंकर जी ने कहा प्रभु ऐसा ही होगा। जैसे ही प्रभु श्री राम अंतर्धान हुए उसी समय सप्त ऋषि आए। तो सप्त ऋषियों से शंकर जी ने कहा कि वैसे तो राम जी की बात है, अच्छी होंगी बुरी होंगी, जो आदेश कर दिया विवाह कर ही लेंगे, क्योंकि हमारी अपनी बात नहीं है, हम तो राम कार्य से विवाह करेंगे। लेकिन पहले परीक्षा तो हो जाए कि आखिर जो इस बार नारी आ रही है जीवन में वो है कैसे। तो
तो ये परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने कहा कि किसके लिए तपस्या कर रहे हो? माता पार्वती ने कहा शंकर को पति रूप में पाने के लिए। अरे उसके लिए तपस्या कर रही हो जो भीख मांगकर खा रहा है, जिसके घर द्वार नहीं है, उससे शादी करोगी? माता पार्वती ने कहा कि नारद वचन नय परिहरम बसई भवन उजरई नहीं नरम, गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपनों सुलभ न सुख स्थिति देही। कहा कि नारद जी के वचनों को, नारद का मतलब है नारद ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देते वो नारद है। और देसी भाषा में कहा जाए जिसकी बात रद्द ना हो वो नारद है, जिसकी बात कभी खाली ना जाए। तो कहा नारद वचन न मैं परिहरऊं, मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ सकती। क्यों? वो हमारे गुरु जी हैं। चाहे हमारा घर बसे या उजड़ जाए, कहती है कि गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास नहीं है तो जीवित में जागृत अवस्था में कौन कहे, उसे तो सपने में भी सुनना ही नहीं पाएगा। सपने की बात, लोग कहेंगे सपने में सुख दुख क्या है। आप सभी ने देखा होगा कि कभी कभी बड़ा डरावना सपना दिख जाता है और लगता है सचमुच सब हो रहा है कि नहीं, और लोग पसीना पसीना हो जाते। जंगल में पहुंच गए, सपने है कहाँ, सो रहे बिस्तर पे, लेकिन सपने में कहाँ है? जंगल पे। एक शेर आया और भागा हमारी गर्दन को दबोच के भगा। अब हम बड़े परेशान हैं कि छोड़ दे। किसी तरह शेर ने छोड़ा तो हम उठकर बैठ गए, पसीना पसीना हुए, देखा तो हम तो अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे। तो दुख कहाँ था? सपने में दुख तो मिला। माता पार्वती यही बात कहती है कि जागृत की तो छोड़ो, जो गुरु वचन पर विश्वास नहीं करता उसे स्वप्न में भी सुख सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। और अगर हे ऋषियों, आपको अगर विवाह कराना ही है तो इस जगत में बहुत सी कुंवारी कन्याएं, उनके लिए जाओ और करो। भगवान श्री हरि के परम भक्त सप्तऋषि बोलते हैं कि हे मां पार्वती, आप क्या नहीं जानती कि विष्णु भगवान सभी सुख के धाम है, लक्ष्मी पतियों के घर धन धान्य की कमी नहीं है। तो माता पार्वती बोली महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन जेहि कर्मन रम जाई जेहि सोते ही सनका। यद्यपि महादेव अवगुणों के भवन है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, परीक्षा लेने आए ना तो कहते हम मानते हैं कि शंकर जी में बहुत सारे अवगुण हैं, भगवान विष्णु सभी गुणों के धाम है, बात यह नहीं है। माता पार्वती कहती है कि जेहि कर्मन रम जाई जेहि तेहि सनका। वो हमारा मन जो है वो शिव में अभिव्यक्त है, अच्छा हो बुरा हो वो हम नहीं जानते। कारण तो भीख मांग भोग खान, भीख मांगते हैं। माता पार्वती ने कहा भीख मांगते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लोग 2 तरह की सब्जी घर में बना लेंगे, 3 तरह की बना लेंगे, पूड़ी कचौड़ी बना लेंगे, लेकिन जो भीख मांग के खा रहा है वो कितने घरों में भीख मांग सकता है? तो हर घर में क्या एक ही जैसी तोरई ही बनेगी, भिंडी ही बनेगी? अरे किसी के घर पनीर भी बनी होगी। जिसे भीख ही मांगना है तो वो कितने घरों से मांग सकता है? किसी के घर रसगुल्ला भी आया होगा, और कोई ऐसा साधु तपस्या में इसमें जाए तो कौन नहीं दे देगा? वो तो भोलेनाथ अगर भीख मांग कर भी खा रहे हैं तो हमें तो तरह तरह की सब्जी मिलेगी, तरह तरह की बढ़िया मिश्री मलाई मिलेगी, तो बढ़िया है। देखो सकारात्मकता हमारे जीवन में, जो हमारा लक्ष्य है उसको भटकाने के लिए लोग मिलेंगे। अपने भजन में कहा रखा है का बेटा, लेकिन इसका लक्ष्य है जिसको सही सद्गुरु प्राप्त हो गया, जो गुरु वचनों के अनुसार
की सोच रही हो? माता पार्वती बोली, कौन सा गांव, कौन सा नगर, कौन सा शहर है जहाँ श्मशान न हो? लोग 2-4 कोठी खरीद लेंगे, 2-4 फ्लैट खरीद लेंगे, मकान खरीद लेंगे, लेकिन शंकर जी का तो पूरे विश्व में घर है। कहाँ श्मशान नहीं है? हर जगह श्मशान है, हर नगर, हर गांव, हर शहर, हर देश में श्मशान है। तो भगवान शंकर तो विश्वनाथ है, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। भगवान तो शंकर विश्व में वो सब जगह विराजे। तो बढ़िया श्मशान में रहते हैं तो कहीं यहाँ रहेंगे, कहीं वहां, बढ़िया घूमते रहेंगे जगह जगह। जब इस प्रकार से सप्त ऋषियों ने कहा तो माता पार्वती ने कहा, जन्म कोटि लगी रगरी हमारी और परम शंभु न तरहु कुंवारी, तजमुन नारद करम उपदेश आपू कहीं सतबार महेशु। अरे जाने दो, आपकी बात जाने दो। अगर स्वयं महादेव भी आ जाए और कहें कि हे पार्वती तुम चाहे कितनी तपस्या कर लो, मैं इस जन्म में तुम्हें नहीं मिलूंगा, तो माता पार्वती कहती है, मुझे अपने गुरु के वचनों की आन है, बात है, शान है। मैं अपने गुरु के वचनों को नहीं हटा सकती। और कब तक? इसी जन्म में ना। माता पार्वती बोली, नहीं इस जन्म नहीं, जन्म कोटि लगी, करोड़ों जन्म तक मैं शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करूंगी। यदि शंकर आकर 100 बार मुझसे कहे हे पार्वती मैं तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं हूँ, तो भी मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। मुझे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है, और बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहि राम, राम कृपा बिन सफल जीवन लहरि श्राम। बिन विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास के भक्ति हो ही नहीं सकती है। जब इस प्रकार से कहा सप्त ऋषियों ने, तो माता पार्वती के इस वचन को सुनकर सप्त ऋषि चरणों पर गिर पड़े और बोले, जय 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 जगदम्बिके भवानी। बोलिए जगदम्बा माता की। और इधर फिर सप्त ऋषि परीक्षा लेकर के आए। शंकर जी को पता चला नहीं है तो बात पक्की है, अब इधर उधर डोलने वाला मन नहीं है। शंकर जी प्रसन्न हो गए कि सचमुच अब वो मेरे साथ में रहने योग्य है। लेकिन भगवान शंकर का मन तो राम में अनुरक्त है और संसार से विरक्त है। जिस क्षण सप्त ऋषि गए ठीक उसी क्षण भगवान शंकर का ध्यान लग गया। मन फिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। अब बताओ, राम जी ने भी कह दिया था विवाह के लिए, भैया विवाह के सप्त ऋषियों ने परीक्षा के लिए, तब तो शंकर जी को बारात की तैयारी करनी चाहिए कि ध्यान में लगना चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि हम तो ध्यान में रहते हैं, राम जी हमारी सारी चीजें उन्हीं को करनी है, इसलिए शंकर जी अपनी बारात की तैयारी में नहीं लगे, ध्यान में चले गए। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्यान। और शंकर जी की समाधि कम से कम 87,000 वर्षों की लगती है, थोड़ी मोड़ी नहीं लगती। आप बताओ इतना लंबा ब्याह कौन डाले? लोग कहते भैया इसी साल शादी करना हो तो करो। लोग कोई कहे भैया हम 10 साल विवाह करेंगे बाद, तो कौन है भैया कहें हम आपके यहाँ शादी करेंगे? तो शंकर जी 87,000 वर्षों के लिए चले जाते हैं। वो तो ध्यान में चले गए। उसी समय पर तारकासुर नामक असुर हुआ। अपने भुजाओं के बल के प्रताप के कारण सभी लोकांतर को जीत लिया। सारे देवता घर द्वार रहित हो गए। जाकर ब्रह्मा जी से पुकार की कि तारकासुर का वध कैसे हो। तब भगवान शंकर को जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से कि कामदेव की स्तुति करो और काम आए तो शंकर जी की तपस्या भंग करे। और फिर मैं शंकर जी को तब समझा दूंगा। कामदेव आया, काम बोला हम क्या करना है बताइए। देवताओं ने कहा कि शंकर जी को जगाना,
किसको जगाना है? शंकर जी को जगाना है। और जिनकी एक आंख अग्नि की, तीसरी आंख। और जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सकई, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं आ सकता, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं रह सकते। जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं है, जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं हो सकता। कामदेव आया तो देवताओं ने कहा कि जा रहे हो जगह क्या हो? काम ने कहा कि आप लोग हमें जाते हुए देख पा रहे हैं, लेकिन आते हुए नहीं देख पाएंगे। जाते हुए हमारा दर्शन कर लो अंतिम बार, फिर इस रूप में मैं कभी किसी को नहीं दिखूंगा। फिर भैया मरने के लिए क्यों तैयार हो रहे हो? जान रहे हो कि मर जाएंगे, शरीर जल जाएगा, तब भी जा रहे हो। तो बोले राम काज के लिए जा रहा है, इसमें देव कार्य अटका पड़ा है। और परहित लाग तजहि जे देहि, तो संतत संत प्रशंसहि देहि। ये शरीर एक दिन वैसे भी नष्ट हो जाएगा, खत्म हो ही जाएगा। और परहित के लिए अगर खत्म हो, ऐसा योग आकर के बन गया है, तो यह तो हमारा परम सौभाग्य है। तो काम की तो सब निंदा करते हैं, लेकिन आज यह काम ही वंदनीय हो गया है। अपने अनुचरों के सहित में काम गया भगवान शंकर को जगाने के लिए। काम कहाँ बैठा? लिखा है सौरभ पल्लव मदन विलोका। बहुत प्रकार से शंकर जी को जगाया, अपने इधर उधर जो भी थे सहचर सहचरियां उनके साथ में, परंतु जब कोई काम न बना तो काम कहाँ बैठा? आम पर बैठा। आम सौरभ माने आम, सौरभ पल्लव मदन विलोका। भयं को कंप्यो त्रैलोका। काम वास्तविक रूप में आम पर ही तो बैठा है, आम लोगों के ही तो भीतर है काम, लेकिन बैठा कहाँ? छिप कर बैठा, दिखता नहीं है वो, ऐसे ही दिखा नहीं। भगवान शंकर के हृदय में छाड़े विशुष विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। सौरभ पल्लव मदन विलोका, अभयं को कंप्यो त्रैलोका। त्रैलोकी धड़ धड़ कांपने लगा जब काम पर बैठ गया। भगवान शंकर के हृदय में कामदेव ने 5 तीक्ष्ण बाण मारे, 5। तब शिवती सरनयन उधारा, अच्युतवत काम भयो जय छारा। तब भगवान शंकर ने, जब भगवान शिव के हृदय में 5 बाण लगे, तब भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, और देखते ही देखते भगवान शंकर के क्रोध रूपी अग्नि में काम जल करके भस्म हो गया, राख हो गया। और यही 5 बाण जो है हम सबको मारे हैं, और इसी से हम सब घायल हैं, मरे। कौन कौन 5 बाण? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही 5 बाण हैं। हम लोग कोई अच्छी वाणी हमसे बोलते हैं, किसी के पीछे किसी की अच्छी बात सुनने के लिए, प्रेम भरी बात सुनने के लिए हमारा कान चाहता है, और ये रचना अच्छे अच्छे स्वादों के पीछे मारी जाती है। स्पर्श, किसी का स्पर्श चाहिए हमें, और इन नेत्रों से सुंदर रूप चाहिए हमें, नासिका से सुंदर गंध चाहिए हमें। तो यही 5, इसी के पीछे तो आप लोग मरे जाते। तो लेकिन जिसके हृदय में राम नाम होगा, वो 5 विषयों के वश में नहीं होगा, 5 विषय ही उसके वश में हो जाएंगे। और जहाँ राम कहाँ काम। इस प्रकार से काम जल करके भस्म हो गया, हाहाकार त्रैलोकी में मच गया। और बस उसके पश्चात में कामदेव की पत्नी रति रोटी भी आशुतोष कृपाल शंकर जी की शरण में आई। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं वो है महादेव।
शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कामदेव की पत्नी रति को। क्या? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहिधारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण कृष्ण तनय होई पति तोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा। बचन अन्यथा होई नमोरा। भगवान शंकर के पास में कामदेव की पत्नी रति आई और भगवान शंकर ने कहा कि हे रति, तुम्हारे पति कामदेव तुम्हें द्वापर युग में मिलेंगे। वो भगवान श्री हरि जब यदुवंश में कृष्ण रूप में आएंगे तो उन्हीं के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति तुम्हें द्वापर युग में मिल जाएंगे। इतना सुनकर के रति बड़ी प्रसन्न हुई और इधर रति को जानने को ही हुआ कि शंकर जी फिर समाधि लगा। वैसे देवता देख रहे थे, तुरंत उतर आए शंकर जी के सामने कैलाश पर ब्रह्मा सहित और प्रथा करती उनकी न प्रशंसा। ऐसे तो आपने सुना होगा जब राम जी का जन्म होना था तो सब मिलकर के जय जय सुरनायक गाते थे, लेकिन यहाँ शंकर जी की सब अलग अलग